मौके पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सल पर सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये एनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटना की सारी रिपोर्ट। IBC 24 पहुंचा मौके पर। देखिए IBC 24 को जरा। एक बड़ी सफलता जो में से लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपको सबको जवानों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत जय हिंद सर। जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। एक थोड़ा सा वो दिखाएंगे बहुत बढ़िया किए तो, लेकिन क्या ये होना चाहिए नहीं चलता एक निवेदन है भाई जी, एक निवेदन है वो जो मोबाइल ट्रैकर एक शब्द बोला ना वो हाँ नहीं बिल्कुल वो तो नहीं एक शब्द उसने बोला था उसको ये अनंत के उत्साह में सब चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। वही चलता है। मौके पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सल पर सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये एनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटना की सारी रिपोर्ट। IBC 24 पहुंचा मौके पर। देखिए IBC 24 को लगातार। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यहाँ पर जितने भी जवान थे उनसे फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल भी उन्होंने यहाँ पर जाना है। चलिए आगे बढ़ते और कांकेर मुठभेड़ में घायल डीआरजी आरक्षक सूर्यकांत श्रीमाली और BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र से बातचीत भी की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनाते हैं। कांकेर के छोटे बेटिया थाना अंतर्गत एक पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। उसमें अगर बात करें, फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। उसमें अगर जो बात सामने आ रही है, उसमें 29 जो नक्सली हैं, हार्डकोर नक्सली उसमें मार गिराए गए हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 18 नक्सली उसमें उनके शव बरामद हो चुके हैं और अभी वहाँ पे सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे जो मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं, उनमें अगर बात करें तो BSF के इंस्पेक्टर रमेश चंद्र भी यहाँ पे घायलों के उनको रायपुर लाया गया है, एयरलिफ्ट करके लाया गया है और रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित जो नारायण अस्पताल है वहाँ पे वो उनका इलाज किया जा रहा है। हम उनसे ही बात करते हैं। रमेश चंद्र जी, वहाँ पे जिस तरीके के हालात थे वो किस तरीके के थे और किस तरीके की मुठभेड़ हुई है वहाँ पे? जो वहाँ का टेरेन था पूरा पहाड़ी वाला इलाका था, बम्बू वाले झाड़, वो बम्बू वाले पेड़ वाला इलाका था। उन लोगों ने जैसे वो पूरी उनकी जो इनकी नक्सलियों की होती मिलिट्री प्लाटून कंपनी थी पूरी वहाँ, उसकी स्ट्रेंथ थी, वो उसी हिसाब उनके पास उसी हिसाब के वेपन थे कंपनी लेवल का ना। वो धड़ाधड़ वैसे ही मार रहे थे। फिर हमने भी उनको चारों तरफ घेर के, मैंने जान ही नहीं देना आज इनको, ग्रुप बच के रोड के उधर ही ठोका हमने अंदर ही, मैंने बच के नहीं जाने देंगे इनको आज। तो था मतलब वो बैठे थे, बहुत चढ़ाई, बहुत ऊंची हाइट पे बैठे थे। ऐसे नहीं कि टिल्ट साइन उनके पहले दूसरी जगह मिले थे, लेकिन वो मिले फिर दूसरी जगह, तो वहाँ जाके ढूंढते वहाँ पहुँचे। बताया जा रहा है कि पूरा ओ बना के आप लोगों ने उनको घेर के मारा है। वो तभी तो वो इतने नकली मर पाए, नहीं तो भाग जाते निकल के। लगभग कितने आप लोग देखे होंगे जो शव अगर देखे होंगे वहाँ पे? कुछ एक आध सर एक्चुअली मैं जैसे पहला फायरिंग होते शुरुआत होते मैंने 4-5 तो तड़ातड़ गिर गई तो उस दौरान, क्योंकि वो एक साथ आए थे निकल के ना। जब भी भागे वो 10-10, 12-12 के सेक्शन में भागे थे वो लोग। तो जिस साइड से हेवी वॉल्यूम में हमने फायर डाला, उनका भी फायर आया हेवी वॉल्यूम में, तो उस साइड से जिनको जो गोली हिट होगी वो टक 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 वो गिर गए उधर से। तो मेरे हिसाब से 30 तक तो वो पहुँच ही जाएंगे। और उनकी जो टीम थी कंपनी में, तो 30 तक पूरे 30 के 30 सब मिलेंगे वहीं पर। अगर वहाँ पे पूरी नफरी की अगर बात करें, एक प्लाटून की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कितने होंगे वहाँ पे? उनकी नफरी वही थी, कंपनी लेवल की नफरी थी। अच्छा, मतलब मिलिट्री कंपनी की प्लाटून थी वहाँ जी। तो 30-35 बंदे थे वहाँ शायद।
उसमें 4-5 निकल के बच के निकले भागे। आपको गोली कब लगी, कब पता चला? मैं एक्चुअली नक्सली हमारे साथ सामने 50 मीटर दूरी से फायरिंग कर रहा था, तो फायरिंग करते करते उसने बड़ा वो नीचे लेट के ज़मीन पे लेट के उसने गोली मारी, तो मेरे पैर में से निकल गई। तो बाद में मुझे थोड़ी देर बाद जब ब्लीडिंग हुआ, मेरा घुटना दर्द करने लगा, मैंने हुआ क्या, तब पता लगा मुझे बाद में कि हाँ मेरे को गोली लगी है। जी, ठीक हो के फिर से नक्सल मोर्चे में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, दोबारा उधर ही जाएंगे जी, नक्सलियों से फिर लोहा लेंगे। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे BSF के इंस्पेक्टर जो इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। पैर में गोली लगी है, लेकिन उसके बावजूद आप इनका जज्बा देख सकते हैं, इनका हौसला देख सकते हैं, और जिस तरीके से उनका कहना है कि एक बार फिर से ठीक होने के बाद नक्सल मोर्चे में नक्सलियों को सफाई के लिए फिर से जाने की इच्छा इन्होंने जाहिर की है। कैमरामैन संजीव के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी, जिन्होंने बातचीत की घायल जवानों से और विस्तार से उन्होंने बताया कि कैसे इतने बड़े ऑपरेशन में उन्हें सफलता हासिल हुई है। और बता दें कि लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट भी पहुंचाता रहा है। घायल जवानों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है, इसमें बड़ी सफलता आखिर उन्हें कैसे मिली है। तो विस्तार से बातचीत की थी। हालांकि जवानों की स्थिति अभी फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने IBC 24 से बातचीत की है इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को लेकर। और आज सुबह डिप्टी CM ने घायल जवानों से बातचीत भी की है। इसमें क्या कुछ बातचीत उनके बीच हुई है, इसे आपको सुनाते हैं। हृदय से बधाइयाँ आपको, हृदय से बधाइयाँ। मैं जिंदगी भर खड़े रहूंगा आपके लिए, कोई भी विषय हो मेरे लायक जरूर बताएं। बहुत क्या क्या हुआ, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे? घटना इस प्रकार हुआ सर, हम लोगों को एक दिन पहले सूचना मिला था कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो बिना गुंडा और खलपर के बीच का है सर, वो किसी ग्रामीण को मारने वाले हैं। उस सूचना के आधार पर SP सर हम लोगों को प्लान भेजे सर। टोटल हम लोग 187 जवान गए थे सर, जिसमें BSF के 20 जवान थे, बाकी हमारे जिला बल और DRD बस्तर फाइटर थे सर। अच्छा। तो उस जगह को जहाँ पे लोकेशन मिला था उस जगह को सर्च किए तो नक्सली रात को ही निकल गए थे सर। हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे। अच्छा। उसके बाद हम लोग तक जंगल में ही बने हुए थे सर। फिर SP सर से बात हुआ 8:30 बजे सुबह, कल सुबह 8:30 बजे। अच्छा। तो सर बोले कि नक्सलियों का जो लोकेशन है वो मोबाइल ट्रैक किए तो उसका लोकेशन हम लोग जहाँ है उस जगह से 5 किलोमीटर दूर का है सर। अच्छा। क्योंकि सभी जवान रात को थक गए थे सर, रात भर चल के उस जगह को कार्डन किए थे पहले, मॉर्निंग वाले कार्डन को, तो जवान थके हुए थे। फिर भी सभी जवान से बात किए सर, तो सभी लोग मोटिवेट थे और सभी लोग बोले कि नहीं हम लोग ऑपरेशन करने आए हैं, तो दोपहर रहेगा तो भी हम लोग करेंगे। तो सबको समझाया देखो बहुत धूप है, क्या करना है, तो बोले सब लोग तैयार थे सर करने के लिए। फिर हम लोग वहां से एक नया प्लान बनाए, जो नक्सलियों का सूचना मिला था उस जगह के लिए। अच्छा। और SP सर बताए कि अच्छे से करना, उनकी संख्या ज्यादा है और अभी TC उसी चल रहा, तो नक्सली बड़ी घटना कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो तो करना। तो बोले नहीं सर हम लोग करेंगे, सभी जवान तैयार है करने के लिए। फिर उस जगह पे हम लोग जाके उसको घेराबंदी किए सर। अच्छा। वो 3 अलग अलग पार्टियां बनाए थे, घेराबंदी वाली 2 पार्टी थी, एक पार्टी सर्चिंग पार्टी थी। और नक्सली का फर्स्ट फायरिंग हुआ सर। उसके बाद सभी जवान नक्सलियों को फायर मूव करते करते उन लोगों को घेर दिए सर। तो जैसे नक्सली हमारे जवानों को पहले शहादत पहुंचाए हैं, वैसे ही दौड़ा दौड़ा के हम लोग कल मारे हैं सर उन लोगों को। और ये सभी वर्दीधारी थे? सभी लोग वर्दीधारी है सर, सभी वर्दीधारी है। और हमारा पहला फायरिंग 12:15 पे हुआ सर, 12:15 पे, और लास्ट फायरिंग 4 बजे 4:30 बजे खत्म हुआ सर। अच्छा। मैं तो रायपुर में जो 2 आपके साथी घायल हुए थे उनसे मिलने गया था। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स के साथ गया था। मैं उनसे जब हाथ मिलाया तो मेरे को करंट लगा भाई। इतना जज्बा है जवानों में, और दोनों ही बहुत ज्यादा था सर। फिर भी सभी जवान बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसा ऑपरेशन किया, रात भर चल के गश्त किए सर, लेकिन नक्सली से टकराते नहीं थे। तो ये कल हुआ तो अच्छा किए सर, सभी जवान बहुत अच्छा किए सर। बहुत अच्छा हुआ। कल मैं मिलने गया था डॉक्टर्स के साथ, आज उनके ऑपरेशन हैं और वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है।
बस एक आग्रह आप सभी से है मेरा, और आप इस मेरी बात को नीचे भी पहुंचाए। मैंने आईजी साहब से और एसपी साहब से भी बातें की है इस विषय पर। अति उत्साह में कोई ना आए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम सब आपकी चिंता करते बैठे हैं, परंतु अति उत्साह में बिल्कुल ना आए कोई भी, और कुछ भी ऐसा है तो पूरी योजना से, पूरी सुरक्षा के साथ ही आगे बढ़े, है ना। बाकी दूसरे तरीके से भी बात कर रहे हैं उन लोगों से, वो चाहें तो किसी भी तरीके से सरकार बात करने के लिए तैयार है। मुख्यधारा में आए, बस्तर के गांव में बिजली पानी पहुंचने दें, हमारा इतना ही कहना है उन लोगों से। ठीक है, आपको सबको, जवानों को हार्दिक बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर, बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो कांकेर में सफल ऑपरेशन के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने उनका हालचाल भी आप पर जाना और कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई है इसको लेकर के जानकारी भी उन्होंने ली है। साथ ही आपने सुना कि उन्होंने पूरी तरीके से जवानों को यहाँ पर सचेत भी किया है और कहा है कि किसी भी तरीके से अति उत्साहित वो ना हो, सुरक्षा का पूरा ध्यान वो यहाँ पर रखे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली, नक्सलियों में बौखलाहट होगी। इस बात को ध्यान में रखने के लिए भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यहाँ पर जवानों से फोन पर बातचीत के दौरान कहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों से बातचीत की। बता दें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा इसे नक्सल ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें 29 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसमें इनामी नक्सली भी शामिल है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 25 लाख रुपए के नक्सली लीडर शंकर राव और 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली ललिता भी ढेर हुई है। मुठभेड़ कांकेर के छोटे बेटिया थाने के कलपर के जंगल में हुई और नक्सलियों के पास से 7 AK-47, 3 LMG समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें पूरे प्रतापपुर कमेटी के 29 सदस्यों को मार गिराया गया। एक कमेटी में 31 सदस्य रहते हैं और मारे गए 29 नक्सलियों के शव बरामद कर देर शाम छोटे बेटिया लाया गया था। तो देखिए मुठभेड़ के दौरान के कुछ वीडियोस भी थे जो सामने आए थे, लगातार उसे टीवी स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। और देखिए जवानों में कितना ज्यादा उत्साह है और कितने ज्यादा जोश में जवान है, ये आप देख सकते हैं। एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है यहाँ पर और लगातार IBC 24 कल से ही आपको अपडेट भी पहुंचाता रहा है। बता दें कि 29 नक्सलियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर और 2 DRG के जवान भी घायल हुए हैं। इनमें घायल BSF इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी और DRG के एक घायल जवान श्रीकांत श्रीमाली को एयरलिफ्ट करके रायपुर भी लाया गया था, जहां पर उनका अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। बता दें कि निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा और ADG एंटी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने निजी अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुठभेड़ का श्रेय जवानों को दी है और आपने सुना भी था कि किस तरीके से फोन पर बातचीत के दौरान भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें सफलता की बधाइयां तो दी है, लेकिन साथ उन्हें सचेत भी किया है कि नक्सलियों में बौखलाहट होगी, इस बात का वो पूरा ध्यान आगे रखें और किसी भी प्रकार से अति उत्साहित ना हो। तो देखिए इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा मुलाकात करने के लिए निजी अस्पताल पहुंचे। घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात यहां पर की है, उनका हालचाल उन्होंने जाना। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मुठभेड़ की जो कुछ तस्वीरें, जो कुछ वीडियो हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रमेश मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मुठभेड़ को लेकर? हम इस वक्त घटना के बिल्कुल ग्राउंड जो चलिए, तो हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे लगातार उनसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल कुछ जो वीडियो हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा है मुठभेड़ के, ही हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और 29 नक्सली यहां पर मार गिराए गए हैं जवानों के द्वारा से और एक बड़ी सफलता मिली है। तो ग्राउंड जीरो पर भी IBC 24 की टीम पहुंची हुई है और लगातार ग्राउंड जीरो पर कैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, कैसा ये पूरा मुठभेड़ हुआ है, इसको लेकर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बता दें कि गृह मंत्री विजय शर्मा को इसके पहले आप सुन रहे थे। और नरेश, आवाज आ रही अब तक हमारी? चलिए, हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उनसे लेते रहेंगे और लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।
तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी ये खबर है बस्तर से, जहां सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके पर पहुंचकर हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी नक्सल कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट। नक्सल पर सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 25 की संख्या में ये एनकाउंटर को करके एक इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटना की सारी रिपोर्ट। IBC 24 पहुंचा मौके पर। देखिए IBC 24 को लगातार।